राम राम भाई सारे भैया ने। आज हमारे साथ हमारे साथी मोनू मौजूद हैं और इन्होंने गांव में कुछ मतलब एक अनोखा काम करके दिखाया। कौन सा गांव है भाई साहब अपना? बिदराना है भाई साहब। एक बार तो राम राम कर दे भाई राम साहब। राम सभी दर्शकों को भैया। कौन सा गांव है? मेरा गांव है भाई बिदराना, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा। ठीक है। तो एक स्टेडियम का मामला सुना था आपकी, हाँ एक जी। आधी वीडियो भी देखी थी हमने, फिर भाई फेट गया तो मखा बातचीत करा क्यों के मामला था। और एक गांव का स्टेडियम था, उस पे ये बालक न्यू कहते जो मनुहर और इसके साथी तारा गांव के, तो न्यू कहते कि जो यू एरिया है यू हमने स्टेडियम खतर चाहिए। और जो गांव का सरपंच था उसने नाटी, और फिर जो और अधिकारी थे उनने भी एक बतो नाटी, और फिर क्यों के बातचीत हुई और आज उड़े स्टेडियम में बालक खेल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब। हाँ उसमें भाई साहब। क्यों करके काम करया था हमने, क्यों करे शुरू में की बात थी, फिर आखिर में क्यों करके बात हुई, वह बताओ भाई सारी। भाई साहब जैसे हम छोटे थे तो हमारे बड़े जाते थे सरपंचों के पास। पहले हाँ। गांव में खेलने की जगह नहीं है जैसे हमारे गांव में पहले। अच्छा। तो छोटा सा ग्राउंड था एक स्कूल में, तो स्कूल में ही खेलते थे बच्चे। पहले स्कूल का थोड़ा सा काफी था कि खेल रहे थे, बस उसमें काम चल रहा था। हाँ। तो अभी जैसे स्कूल के। हरियाणा में बोलते वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। सारे इसे हरियाणा के, कोई अपने पूरा वर्ल्ड वाइड कौन नहीं, ये देखता ही है। थोड़ा सा हरियाणा में टच ऑटोमेटिक आ ही जाएगा बाकी। अच्छा अच्छा। तो जैसे हम उसको हमारे स्कूल के कमरे बढ़े या हमारा स्कूल अपग्रेड हुआ थोड़ा सा, तो ठीक बात। जो जगह थी थोड़ी सी खेलने की वो भी फिर अभी रही नहीं। तो हाँ बिल्कुल कम जगह रहेगी गांव के बच्चों के लिए खेलने हाँ के हाँ। लिए। तो फिर गांव के बच्चे गए सरपंच के पास, तो सरपंच बोला भाई ऐसे नहीं होता, नहीं होगा ये तो। ठीक बात है। हमारे गांव के पास पहले ही समलत की जमीन बिल्कुल कम है, 7-8 किले हैं। हाँ। तो बोले ऐसे तो संभव नहीं है। हम्म। तो वहां से बच्चे आ गए। फिर अगली योजना में अगले सरपंच के पास गए, फिर वही सेम प्रोसेस, सेम उत्तर दिया सरपंच या साहब ने। या कै साल की, कै ये तो साल पहले की बात है मैं ये? तो 2-3 योजना के पहले की बता रहा हूँ आपको, शुरू से जहां से शुरू हुआ था अच्छा। ये मामला। मतलब जिस टाइम पे हमने इतनी शोध नहीं हाँ थी, हाँ जो हाँ तारे हाँ। बर्थडे थे वह ये बात कह दिया रहे हाँ थे। हाँ हाँ, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो वहां से प्रोसेस जो अभी हम अभी खेल रहे थे, तो हमें महसूस होया कि हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए ग्राउंड की जरूरत है हमें गांव में। ठीक बात है। और हमारे पास जमीन भी है बाकी। हाँ। गांव के पास जो है साम्राट की श्यामलाल जो मीना वो आपके गाँव में। है काफी, जो हम यूज कर सकते थे इसको। हाँ। तो अभी हमारे साथी कुछ इकट्ठा होकर सरपंच के पास गए हम। हम्म। तो सरपंच बोला भाई हमारे हाथ में तो नहीं है ये, हम जाके हम आपके साथ हैं। हाँ। और हम तहसीलदार के पास या पटवारी के साथ चले जाएंगे, हम उनके साथ उनके पास आपको साथ ले चलेंगे। ठीक तो बात है। अभी सरपंच साहब और हम कुछ साथी उनके पास गए, सेक्रेटरी के साथ और एससीपीओ के साथ, अच्छा। एससीपीओ के पास। तो फिर हमने उनसे बात की तो बोले भाई ऐसे तो नहीं होगा, अगर ऐसे होगा तो सरकार किस नाम की है, तो क्यों बनाई है सरकार, उनकी परमिशन तो चाहिएगी। अच्छा। तो फिर हम जो मतलब सरपंच है वो ये बात कर रहे थे कि आप उन पे परमिशन लेकर आवांगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। तो फिर वहाँ पे लेके गए सरपंच साहब हमको सभी को। ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा, उनकी बातों से हमें लगा कि यहाँ से कुछ सोल्यूशन होना ही नहीं। तो हाँ उन्होंने साफ कह दिया कि हम अभी आप हमें लिख के दो, हम डीसी को आगे पहुँचाएंगे जींद। हाँ। ठीक है। तो जींद पहुँचाने के बाद वो बोल रहे कि अभी 6 महीने, साल या 1.5 साल 2 साल जितना भी लगेगा आपको परमिशन मिलेगी तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं हमें। अच्छा, मतलब मैं कागजी कार्रवाई में उलझाना चाहो क्या कि हाँ इतना ये बालक भी टूट लेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल हमने उनके सामने ही बोल दिया हाँ। कि हमें पता है सरकार का कागजी कार्रवाई क्या खेल होता है। अगर हम आज उसमें फंस गए, क्या पता 10 साल 20 साल और निकल जाए, फिर भी हमें आस नहीं है कि हो जाएगा ये काम। बिल्कुल सही बात ठीक है। है। तो हमने उनको बोला कि आप ये बता दो बस हमें, वो जमीन किसकी है, सरकार हाँ। की है या हमारे गांव किसी आदमी की है या गांव की है, किसके नाम से है वो जमीन। तो बोले कि वो पंचायती जमीन है, सामलात की जमीन है। तो हमने वो पॉइंट पकड़ा और बोले कि अगर पंचायत की जमीन है, सामलात की जमीन है, इसका मतलब हमारे बाप दादा ने इकट्ठी करके वो गांव के बिल्कुल। विकास के लिए रखी हुई है वो तो। हाँ तो फिर जब हमने देखा कि ये बात तो ऐसे हो सकती है, जब हमें पॉइंट मिला कि ये हमारे गांव की जमीन है, हाँ उनके मुंह से उन्होंने कह दिया। हाँ तो फिर हमने पॉइंट पकड़ा कि अगर हमारे गांव की जमीन है तो हाँ। हमें गांव से परमिशन लेने की जरूरत है, ना कि आपसे। सही बात है। तो वो बोले डीसी के पास हमने बोला, हमारे साथियों ने बोला या हमने मिलके सबने बोला कि अगर हमारे गांव की जमीन है तो डीसी कौन होता है परमिशन देने सही वाला। बात है, हमारा डीसी साड़ा लग गया। हाँ जी। सही बात तो फिर हमारे गांव के साथी सभी उनको सवाल करने लगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं आया। है। अगर उनके पास जवाब नहीं आया तो हमारे गांव वालों को या हमें या हमारे साथियों को कुछ हौसला और मिला कि ऐसे हो सकता है ये। बिल्कुल। तो फिर वहां पे थोड़ी सी
बहस हुई हमारी एससीपी हाँ, और तहसीलदार पटवारी के साथ। ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर आपको इतने ही पता है तो आप हमारे पास क्यों परमिशन लेने के लिए आए? तो हमने बोला हम तो सरपंच की संतुष्टि के लिए आए हैं, वरना हमें तो आने की जरूरत है, और हम तो है ना बाकायदा आपको परमिशन लेने नहीं आए हाँ, हम तो आपको ये बताने आए कि हमने तो ग्राउंड छोड़ दिया है, आप उनके बारे में कोई एक्शन मत ले लेना कि मतलब आपको बोली करवानी है उसके लिए आओ, तो उसके लिए मत आना आप, हम तो बताने आए, हम तो ऑर्डर देने आए आपको, अच्छा, परमिशन नहीं लेने आए हम। मतलब यह सेम लैंग्वेज थी आपकी सेम, उधर? बिल्कुल सेम। ये तो हम थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं, ये तो शुद्ध हिंदी में हरियाणा बोल रहा था। जो आप क्यों कर कहने लग रहे थे, हाँ, इस बार सेम बात बताओ, के कही थी जब उसने हमने पूछी? उनको बोला हाँ, कि अगर गांव की जमीन है, हाँ, हमारे बाप दादाओं की जमीन है, और हमारे बाप दादा वो चाहते हैं कि अब हमारे बच्चे उस ग्राउंड में खेलें, सही बात है। तो डीसी और आप कौन होते हो कि हम आपसे परमिशन लें? हाँ, अगर हमें उनके लिए कुछ ग्रांट चाहिए होती, कोई मदद चाहिए होती, तो हम आपकी परमिशन लेते। सही बात है। इसमें कहाँ पे आपकी परमिशन की जरूरत है बताओ? हाँ, तो उस टाइम उनके पास कोई जवाब नहीं था उस बात का। हाँ, तो हमारे साथियों को और हौसला मिला, जो बिल्कुल। पहले कम साथी मेरी बात मानते तो अब वो थोड़ा सा और हुए कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है, हमें रास्ता मिल गया वो। हाँ, फिर गांव में हमने आके गांव वालों को समझाया कि मतलब ऐसे ऐसे बात है, और हम ये ग्राउंड है जो बच्चों के लिए खेलने के लिए छोड़ रहे हैं, हाँ, हाँ, और हमें आपका साथ चाहिए इसमें। तो गांव वाले सभी एक मत के साथ हमारे साथ आए, सभी ने बोल दिया हम मतलब आपके साथ हैं। सारे गांव वाले इस मामले में साथ आए कि भाई जो या जगह है या बड़का के स्टेडियम खतर हाँ रहनी जी, चाहिए, हाँ जी भाई या साहब, बाल खेलने चाहिए। जी भाई साहब, अच्छा, हाँ जी। तो फिर हमने अगले दिन फिर उन्होंने बोली के लिए आना था, और उस वो जब हम तहसील में गए थे उस दौरान एक और बात हुई थी, तो बोले कि अभी तो है ना 2 तारीख को बोली होनी है, फिक्स होली है, तो ये नहीं टल सकती किसी भी तरह। अगर आपको छुटवाना है तो अगले सेशन में, उससे अगले सेशन में देखना आप कागजी कार्रवाई में लग जाओ इतना, फिर हाँ, छुटवाई हो तो वो इसमें। बोले थे, जैसे हम 21 तारीख को गए थे उनके पास, और 2 तारीख को नीलामी होनी थी, उनकी फिक्स डेट हो चुकी थी, अब नहीं रुक सकती है, अब तो रुक ही नहीं सकती किसी भी तरह से, बोला। ठीक तो बात। हमने गांव में आके सभी हमारे गांव वालों को बोला कि आपने किसी ने भी बोली नहीं देनी है, हमारे बच्चों के लिए हम ग्राउंड छोड़ रहे हैं, तो छोड़ दिया। तो उन्होंने बोल दिया छोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो 2 तारीख को जब आते हैं तहसीलदार, एससीपीओ और हमारे सरपंच साहब चौपाल में बैठते हैं, हाँ, हाँ, फिर वहाँ पे बोली की कार्रवाई शुरू करते हैं। हम्म, तो हमारे गांव वालों ने एक साथ एक आवाज में सब बोला कि हम इसकी बोली नहीं देंगे, और हम इसको अपने बच्चों के लिए ग्राउंड छोड़ना चाहते हैं। सारे गांव वाले सहमत हो गए? बिल्कुल भाई साहब, न्यू क्यों करोगे भाई, वह अपने जीरी बोवे या उसमें जो भी चीज बोवे है, उनने तो उस चीज का फायदा हुआ है, अगर उनने जमीन ठा हुआ है तो, हाँ जी अगर भाई वो साहब, उसमें खेती करे तो न्यू बताओ वह आदमी सहमत क्यों करो आप बिल्कुल पे? भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने बिल्कुल क्लियर समझाया उनको कि जैसे आप समझो, अभी है ना हमारे गांव को 4 किले हैं वो, ठीक है, श्यामलात के? श्यामलात के, वो भी जो चाहिए थे उसको खेलने के लिए एक साइड के, अच्छा, ठीक है। तो वो 4 किले चाहिए थे हमें, तो हमने गांव वालों को बैठा के समझाया। वो जो स्टेडियम है ई भी आपका 4 किले में? हाँ जी, 4 किलो में, अच्छा, की खेल लिया करो। मतलब क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, जो भी खेलना है सब खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के लिए खेलने का है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक बात। तो मैंने गांव वालों को बैठाया और बिल्कुल क्लियर ये बताया, अगर आप देखो अगर कोई 4 किले लेता है तो एक आदमी लेता है वो ठेके पे, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और वो जाते हैं पंचायत फंड में। हाँ, आज लग उनका 1 रुपए का हिसाब है किसी एक बंदे को भी गांव में, सरपंच के अलावा। काम में लग गया हो। हाँ, हाँ, तो सभी का जवाब है बिल्कुल नहीं है, हाँ, ठीक है। और रही बात उन 4 किलों की, अगर हम बोलते हैं कि चल एक परिवार को फायदा होता है, वो 4 किले जमीन लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेशन दी उनको कि अगर यहाँ से कोई बच्चा यहाँ से तैयारी करके खेल के 5-10 बच्चे अगर कामयाब होते हैं, तो वो क्या उनसे ज्यादा नहीं है? सही बात है। तो मतलब हम मुझे उस टाइम पता चला कि हम किसी भी तरह से किसी भी आदमी को समझा सकते हैं, बाकायदा हमें उसकी नब्ज पकड़नी आती हो, ठीक है। पूरा गांव सहमत हुआ, हाँ, और आज हमने फिर पूरा गांव ने जमीन छोड़ने के बाद फिर पूरे गांव ने सहयोग किया, पूरे गांव ने रुपए इकट्ठा किए। अच्छा, हाँ, किस और चीज खातर है? उसको स्टेडियम का रूप देने के लिए, अच्छा, उसकी सफाई वगैरह करने के लिए, उसको मतलब समतल करने के लिए, हाँ, उसमें ट्रैक बनाने के लिए, उसमें पिच भरने के लिए, अच्छा, उसमें पूरे गांव का सहयोग है बिल्कुल। ठीक, हर आदमी ने हर सहयोग आदमी ने, दिया। चाहे 10 रुपए, चाहे 1 रुपया, चाहे 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, अपनी इच्छा हाँ, अनुसार हर घर ने सहयोग किया इसमें। ठीक है। हाँ जी, और मतलब फिर आपने जिस दिन हुआ
रुकवा दी। और फिर मतलब इस तरह आप न्यू संदेश देना चाहो कि तो भाई न्यू कहना चाह रहा है कि हमारी जमीन हमारे किले माम खेलना चाह रहे, तो ये जो सरकार के अधिकारी हैं ये कौन हुए हैं जो इसने रोक सके हैं। इब जो कोई तारागाम के किले थे वह, बिल्कुल भाई साहब। और जो वो रुपया हुए वो न्यू का है कि ग्राम पंचायत में जाओ, और इसका हिसाब कितने भी नहीं आंदा। जो भी गांव की पंचायती जमीन है वो जितना भी उसकी बोली लग गए जो भी होगा, तो फिर वो मतलब गांव के कितने काम ही शानदायक होनी। जो भी गाड़ गुड़ बनाई जाओ या कोई भी, तो उसका टेंडर अलग था हुआ है। बिल्कुल भाई साहब। वह रुपये तो लग दे कौन गांव में बिल्कुल कितने। बिल्कुल। ये तो खर्चे होते हैं नेताओं के लिए टेंट लगाने में। नेताओं गांव में जब नेता आते हैं ना रैलियों वगैरह, उसका प्रोग्राम करने के लिए, नेताओं के टेंट लगाने के लिए हमने पूरा बाकायदा फिर हमने जांच की कि पैसे कहाँ जाते हैं। अच्छा। हाँ मतलब ये वीडियो काट दिए। ना ना रही रही आप बीप ला दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब जांच की ना तो पता चला कि हर ऊपर से नीचे लग के अधिकारी का किसी का 5% किसी का 10% फिक्स होता है। जो या पंचायती जमीन के जो जाते हैं रुपए उनका फिक्स होता है। अच्छा है, इतना बड़ा खेल है। हाँ जी बिल्कुल। जो मैं अधिकारी हूँ उनने उन तक जाओ, या इसमें एमएलए एमपी सीएम तक का भी आता है? नहीं मतलब एक ग्राम लेवल पे जिनका हाथ होता है विकास कार्यों में, जिनके थ्रू टेंडर आते हैं उनके थ्रू सबका हाथ होता है। मतलब सरपंच आ गया, ब्लॉक समिति का आ गया, जो जिला पार्षद बिल्कुल है उनके वो परसेंटेज आ तय होते हैं कि 2% इनका, 5% इनका, 10% इनका है। अच्छा। बिल्कुल वैसा। और वो उनने क्या नाम के रुपये ठावे हैं? यू जो काम हुआ यू कानूनी तौर पे है या फिर ये अपना खुद ला रहे हैं 2% 5%? ये तो किसी तरह लगा लो आप, ये ना, ना। कोई घूस लेना कोई कानूनी तौर पे थोड़ा हो सकता है यार। फिर वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो ये अच्छा, तो मतलब ये खाए रहे हैं क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका गांव में क्या 1000 वोट है? मेरे गांव में कम से कम 1300-1400 वोट है लगभग। कौन सा गांव छोटा बताया? बिधराना गांव है। बिधरियाना गांव 1300-1400 वोटा का गांव है। 4 किले शामलात जमीन थी, और पंचायती जमीन भी थोड़ी है। हाँ बिल्कुल है, और भी है 3-4 किलो में। 3 किलो में अभी पानी की वाटर सप्लाई बनी है। अच्छा। और उसके बारे में भी कुछ काम कर रहे हैं हम। तो मतलब छोटा यह गांव है, इतना बड़ा भी नहीं। अगर 1300-1400 वोटा का गांव है तो उसमें पंचायती किले की जो रुपया है उनका परसेंट जावे है हर आदमी तक, चाहे उसमें अधिकारी आगे, सरपंच आगे, या ब्लॉक समिति के आगे, या जो जिला पार्षद है वह आगे, तो मेंबर उनका भी जानता हुआ थोड़ा बहुत। तो मतलब तो कि मतलब एक बार ये देखो आप, जैसे तो हम मतलब सारे का जाओ जैसे किलो की बोली हो गई, हाँ। ठीक है, उसके पैसे आ गए, वो एक बार पंचायत फंड में जाते हैं। हाँ। मतलब जो कि सरपंच ऊपर के अधिकारियों की परमिशन के बिना नहीं निकाल सकता, तो उसका मतलब क्या है बताओ? क्या जो पैसे होते हैं ना, हाँ। जो जमा करवाएंगे वो एक बार अधिकारियों के पास ही जाते हैं ना, वो फिर बाद में आएंगे ना सरपंच जो पंचायत सेक्रेटरी है मतलब सारा हाँ, सौदा कुछ भी लगा लो, जो क्लियर इसमें न्यू है सारा सौदा। हाँ हाँ सर, मिला जुला। बिल्कुल भाई। तो भाई साहब आप न्यू देख लियो, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं एक बार तो शेयर कर दो। जितने भी गामा की पंचायती जमीन है, श्यामलात की, गौचरण की, या वो क्या नबी आपा पंचायती का, वहाँ तो जो भी उन पे बोली लग गए, जितना भी रुपया हुआ है हिसाब लेना शुरू करो भाई यूं। साहब। तो भाई ने एक गांव का बताया, हरियाणा में 7000 के आसपास गांव है, तो सारे गांव का कितना रुपया हुआ, कितना ये खान लाग रहे हैं, हिसाब पूछो इन तय सरपंच तय आ रही है। जो मतलब रुपया जान लग रहा है यू जावे किससे है, हिसाब नहीं लेती जनता, लूटन लाग रही है सरिया मरिए, लूट रहे हर ताम बोल नहीं रहे। देश नहीं है, सारी सरकार खान लाग रही है। और यू एक गांव में नहीं हो रहा, सारे में हो रहा है, इसका कोई भी विरोध नहीं कर रहे। अब सबसे बड़ी बात यह है, ना बीजेपी वाले, ना कांग्रेस वाले, ना ये चौटाले और ये एंडमैन जो भी होता है, बोल नहीं रहा कोई भी। ये विरोध क्यों करेंगे भाई? इनका कम इसके सारे चल रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि हर अधिकारी भ्रष्ट हो। हाँ। हर जो इनके सिस्टम में है हर आदमी भ्रष्ट हो, हर आदमी, एक भी आदमी ईमानदार नहीं चाहिए इनको। क्योंकि अगर कोई ईमानदार इनके सिस्टम में चला गया तो उनके सारे राज नहीं खोल देगा वो। सही बात है। और इनका काम में इसके सारे चल रहे हैं। बिल्कुल। और लोग मतलब आपस में न्यारे भी नहीं रहे, जब इनकी सहमति होगी, भाईचारा हो गया, फिर ये इनकी जात नहीं बिल्कुल पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। अब गांव में क्या करते हैं, 10-20 को एक कैटेगरी से अलग ऊपर उठा देते हैं। हाँ। कि अगर कोई एक कैटेगरी सेम होना स्टार्ट करके कोई बोल ले कि हम समाज के लिए ये करना चाहते हैं, तो उनके अगेंस्ट हथियारों के रूप में काम आते हैं वो। बिल्कुल। और वो मैंने करके देखा है अभी गांव में जो हम कर रहे हैं। हाँ। मतलब उसी टाइप के बंदे सबसे आगे हटते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई जी, राम राम।
राम राम जी भाई राम जी। राम जी भाई साहब, धन्यवाद और सभी को। मैं हमारे एक और साथी है हमारे मंजीत भाई, उनको मैं एक बार बुलाना चाहूंगा। यो भाई साहब याद है, तो जो मोनू भाई ये बात छोड़ी थी वह मैं याद है मंजीत भाई से बात करूंगा। हमारी फोन पे भी एक बात होने लग रही थी, जो अब वह बात नहीं करा थे बोलिया गांव में जो भी ये राजनेता है इनके कारण जो गांव में सरपंच के इलेक्शन हुए या ब्लॉक समिति मतलब इनके हुए जिला पार्षद के, तो उस टाइम पे इसे हालात हो जावे है बुत्था के ऊपर कि गांव में आपस में मारकाट होने हो जाए हो जाती है। और ये राजनेता है जो ये मतलब आपस में यूं बैठ कर जो एक बताओ इससे ऊपर बताओ कि या मारकाट क्यों हो जाएगा दिवस। देखो अगर प्रशासन हमारे ऊपर या फिर कोई भी नेता हमारे ऊपर तब शासन करेगा जब हमारे ऊपर भाईचारा खत्म होगा। वे चाहते हैं कि इनका भाईचारा टूटे और हम इन पर राज करें। ठीक है। इनके साथ साथ कंपनियां भी ये चाहती हैं जब तक हमारा भाईचारा टूटेगा कि ये हम पर राज करे, क्योंकि हमारे एक घर से 2 घर बनेंगे तभी हम बाहर से सामान परचेज आगे और प्रोडक्ट खरीदेंगे, सेम तभी तो उनको बेनिफिट होगा ना। ठीक बात है। और जितने भी नेता होते हैं, जितने भी चाहे वो मेंबर से लेके सरपंच से लेके प्रधानमंत्री से लेके जितने भी नेता होते हैं, सभी के सभी हमें तोड़ने के लिए बैठे हैं, न कि हमें जोड़ने के लिए। सारे के सारे अच्छा पूरे वर्ल्ड के अंदर है, क्योंकि ये सारा का सारा जो गेम मतलब ये अंग्रेज वाले नियम अपना रहे हैं, फूट डालो राज करो। बात तो है तो अंग्रेजी, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज को अपना चिट्ठी पत्री दे गए। तई बुंडे आ रहे हैं आजकल तो वह तो थोड़ा बहुत न्याय थोड़ा बहुत दे देते थे। हाँ। आज तो न्याय भी नहीं है ना। आप पूरी उम्र कोर्ट में चले जाओ, अगर न्याय मिल जाए तो 1% भी न्याय मिल जाए तो क्या वही बोली भाई आदमी की तारीख पे उसकी उम्र गुजर सकती है। तो वह बात मैं यूं कह रहा था एक, जो भी मतलब ये गांव में तो रोले माजन लोग के, और जो ये राजनेता है गांव में कांग्रेस वाले आओ, चौटाला आओ, बीजेपी वाले आओ या आम आदमी वाले, ये एक दूसरा ने इतनी बुंडी बुंडी कह दे हैं, गाल तो देंदे नहीं और घाट गाल दे नहीं कह भी दे जब वीडियो नहीं चल रही हो तो ये इतनी बुंडी बुंडी कह दे फलाना आदमी ईसा दकड़ा ईसा मकड़ा ईसा, तो मतलब इतनी सारी बात कहे पाछा वो आदमी आगा आ जा तो आख्या तो सुहा होगा ना। ये तो एक थाली में बैठ के खाओ, एक थाली में बैठ के खाओ है। जिस दिन शपथ ली थी हरियाणा में इलेक्शन के बाद सारे के सारे एक मेज पे बैठ के खाने लग रहे थे। बता देख ले, और सारी पार्टी के खाने लग रहे थे। किसने ली थी शपथ? शपथ ही क्या नाम सीएम नायब सैनी ने। उस टाइम पे शपथ लेने के बाद 500 के 500 एक उसमें बैठे थे। तो देख लो वो हमारा खच्चर वहीं बैठा था, सैनी वहीं बैठा था, चौटाला वाले दोनों वहीं बैठे थे, ऊपर जब उड्डा वहीं बैठा था। और लोग मरे जा यो मेरा लोग मरे जा है, और उन नन्नू भी दिख जाएगी ये दौरे बैठे और फिर भी भूल जावे है। उन्हें नू भी पता है कि यो हमारे काम नहीं आना, मेरे काम तो हमारा भाई पड़ोसी आना है, यो फलाना आना, यो ढकड़ा आना है। तो अपने गांव का भाईचारा बनाए रखो, जो तारे सारे भाई हैं, मतलब पहले का टाइम सही था मेरे यार, अपने सारे जो भी क्या है में होया, वाल्मीकिया में होया, बमना में होया या चमारा में होया या जट्टा में होया, क्या है में भी होया, सारे भाईचारा था, सारे ना चाचा था, दादे ने एक बनिया तो को बोलिया ही नहीं करता। पहले क्या था, प्रशासन तो ये चाहो है, नेता ये चाहो है कि न तोड़ो, या तो इन जात के नाम पे तोड़ो या धर्म के नाम पे तोड़ो, और फिर भी नहीं टूटते हैं तो इनको कैटेगरी में तोड़ देते हैं। नौजवान को अलग तोड़ देते हैं, बूढ़े को अलग तोड़ देते हैं। नौजवान में जनरल की इतनी सीट आ गई, उतनी नौकरी में लेके चले थे, गांव में जाके इतने बेरोजगारी मिलेगी बहुत ज्यादा। मेरे ही शोध में तो छो उठे तो है, जब न्यू देखा है ना जनरल के फार्म भरने के 1000 रुपये और आगे 100 रुपये। एक बात बताओ ना, जब मतलब जो जनरल में है, जो जाट है, ब्राह्मण है या और जो भी जनरल माओ है, वह गरीब कौन रुपया के ढूला करे, वह पेड़ा पे तोड़ के लिया, वह पेड़ा पे तोड़ के नहीं लाते, चीज है वह पेड़ पे नहीं तोड़ के लाते हैं। उन हमारे बीच में भाईचारा खत्म करना है। किन्ने जो ये फार्म भरवाना रहे, जो ये तंत्र के अंदर बैठे हुए हैं, जो ये तंत्र के अंदर बैठे जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो नहीं दिखे हमारे 1000 रुपया लग रहे हैं, हमने नहीं दिखा इस भाई का फार्म फ्री में भरा गया, नहीं मेरा कि हमारा भाई गांव गए हैं, इसका तो फ्री में भरा गया, मारे तो लग गया 1000 रुपये, इसका भरा गया फ्री में। हम इसके दुश्मन यो नहीं सोचा ये दुश्मन मेरी कट्टे हैं, वापस में उनकी दुश्मनी हो जाएगी। ये उसने भी छोड़ दो, उसके बाद ही लेडीज बांट दी भीतर, क्यों लड़की आ गई फ्री कर दिया सब कुछ, आना भी जाना फ्री, जाना ही फ्री, और किराया भी फ्री और फार्म भी फ्री। ये लड़कियां गया आपस में जो भाईचारा था वो भी खत्म हो लिया, बाण भाई का जो आता ना, क्यों
लड़की भी तो सीट खुश है ना उनकी, खुश है जो नौकरी में है, लड़की भी तो आगे उतनी है। फिर। हाँ, इस पे तो ले फालतू के कहांगे आप, क्योंकि क्या और बात हो जाएगी। पर मतलब जो बाण भाई की बात है, आज कॉलेज का माहौल ऐसा हो रहा है कि बाण भाई तो आपस में को बोलता है कोई। बाण भाई पहले रात चलती ने बाण कह दिया, आजकल गंदी नजर तो देखे हैं। बिल्कुल, छोरी का भी वही काम हो रहा है, छोरे का भी वही काम हो रहा छोरे है। का भी यो काम हो रहा है, सारे का यू काम हो रहा है, समाज का नाश होता जा रहा है। आखिरी बात यह है, वार हो गया गामा में ठेके चमकल ना रहे चौका के ऊपर है। लेकिन बात ठहरी तो भाई इस पर कह दिया, यूपी के अंदर 24,000 का आसपास सरकारी स्कूल बंद होने लग रहे हैं और 27,500 हो रहे ठेके खोले जाने लग रहे हैं। यू किसका विकास है? लोग दिखता को नहीं, सरेआम नाश करने लग रहे, तारे बालका का नाश होने लग रहा। विकास ठेके खोल रहे सुसरी ना सही ना सीधा सीधा समझ नहीं पा शिक्षा रही। दी नहीं जा रही यार, पहले या शिक्षा भी इसी यार, जिस यार हुआ भी नहीं देंगे। पहले दारू पियो और हर नशा मतलब इन कानून में न्यू बना रखा है, 10 ग्राम ड्रग्स लेके चल सको, इतना चिट्टा रख सको, न्यू और न्यू युवाओं ने सरेआम बर्बाद करने लग रहे हैं। कानून भी सारे इसे लाने लग रहे हैं। 16 साल की छोरी किसे गेल भी रह सके, बालक पैदा हो जाए सरकार पालेगी, 21 से पहले ब्याह नहीं कर सकती, मानिए भाई। बर्बाद करना किसी भी तरीके से होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए, बर्बाद। तो ठीक है भाई, राम राम सारे ने। राम राम भाई। राम राम। मंजीत भाई हैं और इनका एक और मतलब सरकार और प्रशासन जो ये डॉक्टर वगैरह है, इनकी गेल एक बहुत ही मतलब सही वीडियो है, तो उसकी बात आपने फिर बतावा, यही बोल ज्यादा अंधेरा हो लिया। तो राम राम जी सारे।